नमस्कार। जरा सोचिए एक ऐसे फ्यूल के बारे में जो पानी से बनता है, जलने पर पीछे सिर्फ ऑक्सीजन और पानी की भाप छोड़ता है और भारत के सबसे बड़े सबसे हैवी इंडस्ट्रीज को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। नहीं, ये कोई साईफाई मूवी की कहानी नहीं है। ये भारत के बहुत एम्बिशियस ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर प्लान का असली लक्ष्य है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये योजना भारत के फ्यूचर को कैसे एक नई शक्ल दे सकती है। देखिए, भारत इस वक्त एक दो-धारी तलवार पर चल रहा है। एक तरफ हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक हैं। हमारी एनर्जी की भूख लगातार बढ़ रही है। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों से लेकर आसमान छूती फैक्ट्रियों तक हर जगह और ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन उसी तलवार की दूसरी धार है हमारी जिम्मेदारी। क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत की जो कमिटमेंट्स हैं वो नॉन नेगोशिएबल हैं। 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का लक्ष्य सिर्फ एक वादा नहीं है, बल्कि एक बहुत मजबूत इरादा है। मतलब हम जितनी ग्रीन हाउस गैसें पैदा करेंगे उतनी ही सोख भी लेंगे, ताकि एनवायरनमेंट पर हमारा नेट इम्पैक्ट शून्य हो जाए। तो यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक देश अपनी बढ़ती ऊर्जा की जरूरतों को और अपने सख्त जलवायु लक्ष्यों को दोनों को एक साथ कैसे पूरा कर सकता है? इसी मुश्किल सवाल का जवाब हमें आज के इस विश्लेषण में मिलने वाला है। तो इस दुविधा का हल आखिर शुरू कहां से होता है? इसकी शुरुआत होती है भारत के एक बहुत बड़े संकल्प से। एक ऐसा वादा जो उसने न सिर्फ दुनिया से बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों से भी किया है। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, ये ठोस पहाड़ जैसे लक्ष्य हैं। 2070 तक नेट जीरो का टारगेट, और उससे भी पहले सोचिए जरा 2030 तक 500 गीगावाट बिजली सिर्फ नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी से बनाना। ये उस नींव का पहला पत्थर है जिस पर एक नए हरे भरे भारत की इमारत खड़ी होगी। तो इस विशाल लक्ष्य को हासिल करने की चाबी क्या है? उस चाबी का नाम है ग्रीन हाइड्रोजन। चलिए इस फ्यूचर के फ्यूल से मिलते हैं और ये जानते हैं कि आखिर ये इतना रेवोल्यूशनरी क्यों है। अगर बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ग्रीन हाइड्रोजन को पानी से बनाया जाता है। जब सोलर या विंड एनर्जी जैसी क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है तो हमें मिलती है ग्रीन हाइड्रोजन। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, जीरो एमिशंस। अब जरा इस फर्क को देखिए। ऐसा नहीं है कि हम आज हाइड्रोजन इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो है ग्रे हाइड्रोजन। ये प्राकृतिक गैस से बनती है और इसमें खूब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रीन हाइड्रोजन वो पानी और क्लीन एनर्जी से बनती है, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता। ये फॉसिल फ्यूल वाले अतीत से एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये बनता कैसे है? सोचिए, ये एक बहुत ही साफ सुथरी रेसिपी है। आप सोलर या विंड एनर्जी लेते हैं, उसे पानी के साथ एक खास मशीन इलेक्ट्रोलाइजर में डालते हैं और बस बाहर निकलती है शुद्ध प्रदूषण रहित ग्रीन हाइड्रोजन। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। अब सवाल ये है कि भारत इसे एक नई औद्योगिक क्रांति का जरिया बनाने के लिए कर क्या रहा है। यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर्स का। इन्हें आप क्लीन एनर्जी के सुपर हाईवे की तरह समझ सकते हैं। ये कॉरिडोर उन जगहों को जोड़ेंगे जहां ग्रीन हाइड्रोजन बनती है, जहां उसे स्टोर किया जाता है और जहां स्टील और फर्टिलाइजर जैसे बड़े बड़े उद्योग उसे इस्तेमाल करते हैं। तो निशाना कहां साधा जा रहा है? इन कॉरिडोर्स का सीधा लक्ष्य वो इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें डीकार्बनाइज करना, मतलब प्रदूषण मुक्त करना, सबसे मुश्किल माना जाता है। स्टील बनाने के लिए कोयले की जगह ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके ग्रीन स्टील बनाना, फर्टिलाइजर के लिए ग्रीन अमोनिया बनाकर दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम करना, तेल रिफाइनरियों को स्वच्छ बनाना और लंबी दूरी के ट्रकों और जहाजों को क्लीन फ्यूल देना। और इस पूरे प्लान को हकीकत में बदलने के लिए सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है और इसके लक्ष्य वाकई बहुत बड़े हैं। 2030 तक भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का एक ग्लोबल हब बनाना, हर साल कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन करना, 8 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना और 6 लाख से ज्यादा नई नौकरियां पैदा करना। और ये सिर्फ एक सपना नहीं है, इसके लिए काम शुरू हो चुका है। सरकार ने इस मिशन को जमीन पर उतारने के लिए शुरुआती तौर पर ही लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। ये इस क्रांति की पहली चिंगारी है। जाहिर है, इतना बड़ा और एम्बिशियस लक्ष्य बिना चुनौतियों के तो पूरा नहीं हो सकता। तो चलिए अब उन बाधाओं और उनके समाधानों पर भी एक नजर डालते हैं।
सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है लागत। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, अभी ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत 4 से 6 डॉलर प्रति किलो है, जबकि ग्रे हाइड्रोजन सिर्फ 1 से 2 डॉलर में मिल जाती है। कीमत के इस बड़े अंतर को पाटना बहुत जरूरी है। और इसका समाधान क्या है? सरकारी मदद। सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI जैसी योजनाओं के जरिए देश में ही इलेक्ट्रोलाइजर बनाने वाली कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, ताकि जब उत्पादन बढ़ेगा तो लागत अपने आप नीचे आ जाएगी। लेकिन सिर्फ लागत ही एक चुनौती नहीं है। इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए जो खास मिनरल्स चाहिए उन्हें हासिल करना, हाइड्रोजन जैसी बहुत ज्वलनशील गैस को सेफली स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना, और ये याद रखना कि हर 1 किलो हाइड्रोजन बनाने के लिए 9 लीटर शुद्ध पानी लगता है। ये सब वो पहेलियां हैं जिन्हें सुलझाना ही होगा। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद अगर भारत इस मिशन में कामयाब होता है तो इसका इनाम बहुत बहुत बड़ा होगा। ये ग्रीन सुपर पावर के उदय की कहानी बन सकती है। तो अगर ये सब काम कर गया तो फायदा क्या होगा? चलिए नतीजों पर एक नजर डालते हैं। 2030 तक पेट्रोल, डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन के इंपोर्ट पर जो हमारा खर्च होता है, उसमें हर साल 1 लाख करोड़ रुपए की कमी आ सकती है। और इससे भी बड़ी बात, हर साल 50 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम हो सकता है। मतलब ये इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल दोनों मोर्चों पर एक बहुत बड़ी जीत होगी। ये जो कोट है, ये इस मिशन की पूरी भावना को एक लाइन में बता देता है। ये अब सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं रहा, ये मेक फॉर द ग्रीन वर्ल्ड बन गया है। मतलब भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक स्वच्छ भविष्य बनाने की दिशा में काम कर रहा है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, क्या भारत अपने विशाल प्राकृतिक संसाधनों, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और अपनी इंडस्ट्रियल ताकत के दम पर दुनिया की अगली हरित महाशक्ति बन पाएगा? इस सवाल का जवाब आने वाला दशक देगा।